नमस्कार। आईबीएस न्यूज के स्पेशल शो बिग बुलेटिन में आपका स्वागत है। इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, हम मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं जो आज के पैनल में शामिल हैं। आज हमारे पैनल में शामिल हैं भाजपा के विधायक नागेंद्र सिंह राठौर। आज हमारे पैनल में शामिल हैं आईएमए के सचिव और वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर के.एम. द्विवेदी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्यपाल सिंह, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष नदीम फारूकी, युवक कांग्रेस के जिलाध्यक्ष शुभम तिवारी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव प्रदीप यादव। आज फर्रुखाबाद में कोरोना ने सिक्सर लगाया है। 6 पॉजिटिव मरीज मिले हैं और इसके साथ ही जनपद का ग्रीन जोन का तमगा छिन गया है। जनपद ऑरेंज जोन में आ गया है। जो मुख्य रूप से बात निकल करके सामने आई है वो ये है कि लोग क्वारंटाइन सेंटर्स पर रुक नहीं रहे हैं और वहां से सुविधाओं का हवाला देकर के, सुविधाएं ना होने का हवाला देकर के घर पहुंच जाते हैं और घर पर भी डॉक्टर्स के निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है। इसलिए जो पॉजिटिव मरीज है उनकी संख्या बढ़ रही है। हम सत्यपाल सिंह से अनुरोध करेंगे कि वो इस चीज को बताएं कि वास्तव में क्या क्वारंटाइन सेंटर्स पर अव्यवस्थाएं हैं। जिन लोगों से वो मिले हैं वो लोग भी परेशान हो रहे हैं, जिनसे नमस्ते भी वो भी परेशान हो रहे हैं, जिनके घर गए होंगे वो परेशान हो रहे हैं। तो ऐसी असहज स्थिति निर्माण नहीं होती। मुझे लगता है कि जो लोग भी आए हैं उनकी उस मामले में लापरवाही कहें या जानकारी का अभाव कहें या उदासीनता कहें, जिसके कारण जिले में एक बार फिर से ये कोरोना का संकट पैदा हो। बताइए शुभम तिवारी, क्या स्थिति है? कई क्षेत्रों में प्रभाव बढ़ा है कोरोना का। हम भयभीत हैं लोग, और जो लॉकडाउन की जो नियम निर्देश बताए गए थे उनका कहीं ना कहीं उल्लंघन हो रहा है और यही सब कारण है कि ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में हम लोग पहुंचे हैं। स्थितियां कुछ अलग सी हो रही हैं क्योंकि अब इस जो लोग आज चिन्हित हुए हैं पॉजिटिव में, उनमें भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं, उनके भाई, उन भारतीय जनता पार्टी के नेता के भाई और भाभी भी हैं। वो 2-3 दिन पहले से आए थे और उन्होंने खुद स्वीकार किया कि वो क्वारंटाइन सेंटर से घर पर आ गए क्योंकि क्वारंटाइन सेंटर पर व्यवस्थाएं सही नहीं थी। तो ये स्थितियां आम लोगों के साथ हैं। जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं उनमें व्यवस्थाओं की कमी अभी भी है और इसी कारण लोग वहां पर रात में रुकना नहीं चाहते, लोग घरों पर आ जाते हैं। और यही स्थिति इन नरेंद्र राठौर के भाई के साथ में हुई। वो भी घर पर आ गए और उन्होंने भी परिवार के साथ रहने का काम किया। तो ये कैसे लापरवाही दूर होगी जब स्थितियां बिगड़ रही हैं? तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था हम लोग को खंडित होती हुई दिखी है उसमें भी उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा सामने आ रही है जिनके ऊपर बाकी लोगों का बचाव करने का क्या दायित्व होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आज अगर ये व्यक्ति आपके भाजपा के पदाधिकारी के परिवार के साथ ऐसा ना होता, क्योंकि उन्होंने स्वयं कहा कि डीएम साहब से उनकी बात हुई, विधायक जी के थ्रू हुई, तब डीएम साहब ने कहा घर पे रखो, क्योंकि जिस सेंटर की परसों आप वकालत कर रहे थे मान्यवर कि वहां पर बाबू सिंह के कॉलेज का आपने नाम लिया था, आपने इंगित किया था, आपने कहा था वहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था है और आज के आपके पदाधिकारी ने सीधे आरोप लगा के कहा कि वहां पर खाना पाने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए मुझे अपने परिजनों को अपने घर में क्वारंटीन करना पड़ा। मैं याद दिलाना चाहता हूं आदरणीय सत्यपाल सिंह जी को कि ये पहले से एक शहर का लॉकडाउन की स्थिति में आ गया है, इसका जिम्मेदार कौन? आज समझ में आना चाहिए कि क्या स्थितियां हैं क्वारंटाइन सेंटर की। मैं आपसे तब भी कह रहा था, मैं आपसे आज भी कह रहा हूं, और आज जो भयावह स्थिति बनी है इसको सीधे सीधे इस तरीके से और देखना चाहिए कि आपके पदाधिकारी संगठन में बैठते हैं, अपने सब संगठन के सभी लोगों की जांच कराएं, संगठन के साथ साथ अपने विधायकों की जांच कराएं और उन विधायकों के साथ बैठने वाले आदरणीय डीएम साहब की भी जांच होनी चाहिए। ये पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। आदरणीय डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद हैं, मैं उनसे अपनी बात रखते हुए निवेदन स्वरूप पूछना चाहूंगा कि मेरा मत सही है कि गलत है। बताइए प्रदीप जी, बताइए, आप भी विधायक जी से बाद में बात करें। आप भी बताइए क्या स्थितियां हैं, क्या क्वारंटाइन सेंटर्स पर व्यवस्थाएं ठीक हैं? तो शेखर भाई उसी दिन क्लियर कर दिया था कि क्वारंटाइन की कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ कागजों में है।
उसी दिन सतपाल अध्यक्ष जी को पहले ही बता दिया था, माननीय सतपाल जी इसमें मौजूद है, इस पे बहस भी हो रही थी गांव में, ग्रामीणों में। हमने आपको ब्लॉक बाय ब्लॉक स्तर से बता दिए थे, नवाबगंज ब्लॉक, अहमदाबाद ब्लॉक, शमशाबाद ब्लॉक, किसी भी ग्रामीणों में कोई व्यवस्था ऐसी नहीं थी जिसमें एक भी पेशेंट होता हो। बात का है कि जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं उन पर व्यवस्थाएं ठीक ठाक नहीं है, लोग घर पर चले जाते हैं और उससे ही स्थिति बिगड़ रही है। देखिए शेखर जी, आपको अगर याद हो, बहुत पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था कि ये लड़ाई व्यक्ति की नहीं है, हम सबको सामूहिक रूप से लड़ना पड़ेगा, स्वयं के लिए और देश के लिए। क्वारंटाइन में व्यवस्था कैसी है, व्यवस्था पर एक राजनीति करना अलग विषय है। इस समय कोरोना से लड़ने के लिए हमारी मनोदशा क्या है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। हमने क्या योगदान किया है इस संकट की घड़ी में, देश का, समाज का। अगर हम एक दूसरे पर राजनीतिक विचारधारा के तहत उंगली उठाने का काम करते रहेंगे तो हमें लगता है कि कोरोना से लड़ाई हम नहीं लड़ रहे हैं, हम स्वयं से ही अपनी राजनीति करने का काम कर रहे हैं। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, जिस व्यवस्था के ऊपर उंगली उठाई जा रही है ये इनकी गलती नहीं है, इनका जो शीर्ष नेतृत्व है उसका भी यही काम है। और जब खुद सत्ता में थे तो जनता के हितों का कितना ध्यान रखा, जरा इसका मूल्यांकन कर लें। यद्यप मैं राजनीतिक उस पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि बार बार एक व्यवस्था के प्रश्न को उंगली उठाई जा रही है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों को एक सामूहिक रूप से एकजुटता के साथ इस लड़ाई को लड़ना है। अरे ये जो कमियां रह गई हैं, इन कमियों को सुधार करने के लिए हमको बात करनी है। कौन सी कमी आपको नजर आई है उस पर आप प्रशासन से बात करें, जनता से बात करें, जनप्रतिनिधियों से बात करें, सरकार से बात करें। उन कमियों को दूर करने का हम लोगों का सामूहिक प्रयास होना चाहिए। लेकिन अगर केवल कमियां ही देखते रहेंगे तो मैं समझता हूं इस लड़ाई पर सफलता मिलेगी। अगर आपकी इस सोच से मुझे संदिग्ध लगती है, और शायद अगर आप मेडिकली देखें तो डॉक्टर साहब से आप पूछ सकते हैं, इसमें हर व्यक्ति का, जो भी देश का नागरिक है, राजनीतिक दल की भावना उसकी कुछ भी हो सकती है, उसका धर्म कुछ भी हो सकता है, उसकी जाति कुछ भी हो सकती है, लेकिन इस समय स्वयं को बचाना है और देश को बचाना है, सिर्फ एक उद्देश्य होना चाहिए। और डॉक्टर साहब बताइए क्या जो विधायक जी ने कहा कि पार्टी स्तर से ऊपर उठ करके बात करनी है, जातिगत स्तर से ऊपर बात करनी है, क्या खामियां कुछ हैं जो व्यवस्थाएं हैं उनमें? ये दुनिया के देशों से अगर हम कंपेयर करें तो हमारा देश सीमित संसाधनों वाला देश है और हमारी बहुत ज्यादा आबादी है। उस हिसाब से अगर देखें तो दुनिया के देशों में हम कोविड से बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, खासकर हमारा प्रदेश उससे भी अच्छा। आप अगर मॉर्टेलिटी की बात करिए तो हम लोग बहुत कम मृत्यु दर वाले जोन में रह रहे हैं। हम नहीं सकते हमारे आसपास के जिले देखिए जहाँ पे लोग इन्फेक्ट हुए पर अभी मृत्यु दर नहीं है, तो हम लोग बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। सिर्फ एक चूक हुई मैं मानता हूँ, वो ये कि ये जो कोविड इन्फेक्टेड थे पेशेंट या जिनको सस्पेक्ट किया जा रहा था कि वो इन्फेक्टेड हैं, वो घर पे भेज दिए गए। लेकिन घर पे भेजना भी गलत नहीं है, सच पूछिए होम क्वारंटाइन इज ए आंसर, पर वो इतने जिम्मेदार होने चाहिए, यानी हर व्यक्ति को इतना जिम्मेदार होना चाहिए। वो सारे इंस्ट्रक्शंस जो कि मुख्यमंत्री या हमारे स्वास्थ्य अधिकारी या जिला के अधिकारी दे रहे हैं, अगर उनको फॉलो करें तभी हम कोरोना से लड़ सकते हैं। अदरवाइज कोई एक आदमी, एक सरकार या कोई भी अधिकारी इससे हमें नहीं बचा सकता। आप बिल्कुल सही बात कही। जो होम क्वारंटाइन करने का विश्वास आप पर तब किया जाता है कि ताकि जो इंस्ट्रक्शंस है डॉक्टर्स के उनका पूरी तरह से पालन हो। नदीम फारूकी साहब, होम क्वारंटाइन में भी जाके अगर वो पालन करता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उनका पालन होना चाहिए, लेकिन व्यवस्थाएं तभी बिगड़ती हैं जब डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस का कहीं ना कहीं उल्लंघन होता है, उनका पालन नहीं होता है। घर पर जाने के बाद आदमी घूमने लगता है, बाजार करने लगता है। नदीम फारूकी साहब बताइए, क्या स्थितियां इसी कारण से बिगड़ती हैं क्या? देखिए, बहुत से कारण हैं। उसमें जो सबसे बड़ा कारण है, जो होम क्वारंटाइन की बात आई है, उसमें ये नहीं देखा गया कि उसकी घर की कैपेसिटी इस तरीके की है, सेपरेशन है, और घर इतना बड़ा है कि वो सेपरेट वहां रह सकता है।
और दूसरा जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं वहां की अव्यवस्थाओं की बात शुरू से चल रही है। वहां वास्तव में अव्यवस्था है और उस अव्यवस्था पर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है। तो या तो उनको सही तरीके से पेशेंट्स को वहां पर आने वालों को वहां नहीं रखा गया, या जो लोग रहे तो वो प्रॉपर उन्हें बहुत सुविधाएं नहीं हुई, उन्होंने वहां से जाने का प्रयास किया। और जो जिम्मेदार लोग वहां बैठे थे, जो अधिकारी थे, उन्होंने भी लापरवाही दिखाते हुए उनको जाने दिया। माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है, तो सामूहिक जिम्मेदारी का जितना जो राशन का वितरण हो रहा है वो समाज सेवी लोग ही कर रहे हैं भाई। तो हमारा जो दायित्व है उतना हम कर रहे हैं। सरकार का क्या मतलब होता है, शासन का क्या मतलब होता है, प्रशासन का क्या मतलब होता है? हमारी जिम्मेदारी उतनी नहीं है जितनी एक विधायक की है या जितनी मंत्री की है, मुख्यमंत्री की है। हम एक आम नागरिक हैं और आम नागरिक के नाते हम लोगों की जो ड्यूटी हो सकती है वो हम कर रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की है, उनकी तरफ से लगातार उसमें चूक हुई है, इसीलिए हमारे जिले में ये कोरोना इंटर कर। विधायक जी, चूक हुई है, शासन प्रशासन की तरफ से ये आरोप है और आप कह रहे हैं उसी हिसाब से। आपको पहले बताया शेखर जी, मैंने आपको पहले बताया कि हमको अगर कोरोना से लड़ना है तो राजनीतिक मानसिकता छोड़नी होगी। मेरी बात की पुष्टि डॉक्टर साहब ने स्वयं की है। अब जहां तक नदीम भाई की बात है, मैं एक प्रश्न इनसे करना चाहता हूं। शासन प्रशासन को वही जानकारी होगी जो हम गांव के लोग उपलब्ध कराएंगे, जो आम जनता उपलब्ध कराएगी। चरारी में कितने लोग आए हैं, कितनी सवारी आई हैं, जरा क्या नदीम भाई को जानकारी है? तो विधायक जी और अगर जानकारी नहीं है तो शासन प्रशासन से अब वहां अगर 20 मरीज निकलेंगे, आप जिम्मेदारी थोप देंगे शासन प्रशासन पे। आप क्या समझते हैं कि वहां कितने लोग हैं ये किसी को जानकारी है? इस शासन प्रशासन भी वहां की जानकारी नहीं ले पा रहा है, इसलिए कि वहां का आम नागरिक इस बात की जानकारी नहीं देना चाहता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि सामूहिक लड़ाई लड़ने की आवश्यकता है, उंगली उठाने की नहीं है। अरे आप लिस्ट दीजिए ना कि जरारी में इतने लोग आए हैं, इतने वाहन से आए हैं, इतने लोग हैं, उनको लोगों की जानकारी कौन देगा? हर प्रधान जनप्रतिनिधि होता है, ये प्रधान की जिम्मेदारी है। और जिस घर में प्रधानी भी है, ब्लॉक प्रमुखी भी है, और उस गांव से कोई सूचना नहीं आई कि कितने बाहर से लोग आए हैं। एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, और नहीं तो आप पूछ लीजिए, पता कर लीजिए अपने मीडिया के माध्यम से। नहीं, हम अपनी जिम्मेदारी को देखें, हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें और इस लड़ाई को राजनीतिक मानसिकता से न लड़ें, उंगली उठाने का काम न करें। माननीय विधायक जी, राजनीतिक लड़ाई इसे नहीं बनाना है, ये अपील आमतौर पर आ रही है। आप बताइए कि किस तरह से इस मामले को आगे बढ़ाया जाए। जब हम ग्रीन जोन से ऑरेंज जोन में पहुंच गए हैं तो स्थिति और कहां पर एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि स्थिति आगे और न बिगड़े। भाई शेखर भाई, जब सारे बॉर्डर सील है, फिर जरारी में 20,000 लोग कहाँ से आ गए? आप बताइए, सारे बताइए क्या एहतियात बरतने की जरूरत है ताकि स्थिति और न बिगड़े। आज आपने माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण सुना होगा, और जहाँ तक सरकार की बात करते हैं, हम लोग राजनीतिक दल की बात करते हैं, तो उसमें एक विषय बताइए, जो सरकार की योजनाएं आ रही हैं, जो सुविधाएं आ रही हैं, उसमें कोई पार्टी, धर्म और जाति पूछकर वो योजना नहीं आ रही है। नंबर 1 तो ये बात। नंबर 2, एक प्रधानमंत्री ने साफ कहा कि जिस दिन हमने लॉकडाउन लागू किया उस दिन हमारे पास ये नहीं कि कोई आज उन्होंने कहा हमारे पास साधन नहीं थे लॉकडाउन को, इसलिए लंबा खींचा गया और उसके पीछे रीजन भी था। आज उन्होंने उस चीज को क्लियर कर दिया है कि जो लोग सब आदमी को कह रहे हैं कि भाई कारखाने वाला चलाया कर, आज उन्होंने 20 लाख करोड़ रुपए की जो घोषणा की है वो किसी तरह के लोगों के लिए नहीं की है, किसी धर्म के लोगों के लिए नहीं की है, किसी लोगों को चिन्हित नहीं किया है। उन्होंने कहा कि लघु और मध्यम जो उद्योगों में काम करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए किया है। और जहां तक आप प्रशासन की बात करते हो, तो एक बात विधायक जी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि इसके हम सब पहले सोचते करना। आज उन्होंने कहा कि भाई प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में भी कहा है कि हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझेगा। वही अगर आपने
सरकार की एक पार्टी के आधार पर काम कर रही है। एक विषय आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री थे या भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी था, उसके बारे में एक विषय आया, एक बात ठीक है। अब प्रशासन से जहाँ होम क्वारंटाइन की बात जहाँ है, तो उनका घर बना होगा, उन्होंने विधायक जी के माध्यम से, अगर विधायक जी का ये नाम ले रहे या विधायक जी के माध्यम से, किसी के माध्यम से डीएम साहब से चर्चा करने के बाद उन्होंने कहा होगा कि भाई आप इनको होम क्वारंटाइन के लिए कर दीजिए, क्योंकि वो सिस्टम में है, व्यवस्था में है, आप कर सकते हैं। तो उसमें प्रशासन ने उनको भेज दिया, लेकिन वो प्रशासन की जांच में, कस्टडी में रहे। ऐसा नहीं कि उन्होंने पूरे शहर में जाके, और ये अगर जो लोग कहते हैं दुष्प्रचार करते हैं तो गलत है। और आज भी प्रधानमंत्री जी ने बार बार इसी को कहा है कि इसके सहारे आज जब हम सब देंगे, बाहर से लोग आएंगे। हमने जिला व्यवस्था बनाई थी, आज 15,000 कही है, अगर दूसरे जनपद से आ गए हैं तो उसकी व्यवस्था ये विधायक जी ने जो कहा कि लोग सहयोग नहीं करना चाहते हैं, लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं, सही स्थिति प्रशासन को नहीं बता रहे हैं, इसलिए स्थिति बिगड़ रही है। क्या प्रशासन इस बात पर निर्भर है कि हमारी जानकारी पर निर्भर है? उसके अपने ग्राम पंचायत सेक्रेटरी हैं, लेखपाल हैं, उनकी ड्यूटीज क्या है? हमारी हर क्षेत्र में क्या हमारी नहीं, विधायक जी हमें बोल लेने दीजिए, आप बोल रहे थे मैं खामोश था कि सारी क्या हर चीज जनता ही बताती है? लेकिन क्या ये जनता ये बता देगी 5 बीघे का खेत नहीं है, ये 2 बीघे का है, ये सरकार मान लेगी? या ये जनता ये बता देगी कि आज यहाँ चोरी हुई है, पुलिस की आवश्यकता नहीं है? आज बड़ा आश्चर्य, कोरोना पीरियड में जनता पे आप इतना निर्भर हो गए। बॉम्बे से, गुजरात से, दिल्ली से लोग लगातार आ रहे हैं। आपकी जानकारी, सूचनाएं एजेंसी इतनी कमजोर है कि आपको ये नहीं पता 4 स्टेट पार करके लोग पैदल आ रहे हैं, रास्ते में उनको भुखमरी के शिकार हैं, खत्म हो रहे हैं। आपके पास जानकारी नहीं है, आपके अपने सोर्स है इतना, आपके पास हर विभाग लगा हुआ है, वो पता करे। जनता अपनी जिम्मेदारी उतनी निभा रही है कि अधिकांश लोग सीधे आके क्वारंटाइन सेंटर्स में जा रहे हैं। जो संपन्न लोग हैं, समाजसेवी हैं, वो राशन का वितरण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के आह्वान का पालन करते हुए लोग घर के अंदर आए, अपने प्रतिष्ठान और संस्थान बंद किए हुए। यही सहयोग हमसे हो सकता है। सरकारी सहयोग अब हमसे लेने की बात कर रहे हैं। आपकी सरकार फेल है और आप जनता पे थोपना चाह रहे हैं। क्या आप अपनी जिम्मेदारियों का आप निर्माण नहीं करना चाहते? जनता जानकारी देगी, अगर जनता ही जानकारी देगी तो आप अनावश्यक तनख्वाहें दे रहे हैं। जनता सब कुछ बताएगी, जनता सब कुछ करेगी। तो तुम्हारी एक मिनट बताइए, जो विधायक जी कह रहे हैं उसमें कुछ संभव है कि नहीं है? मैं माननीय विधायक जी से ही कहना चाहूंगा कि आपने जो हमने आपको चेताने का प्रयास किया, हमने आपको व्यवस्था में जो है मदद करने का प्रयास किया, उसको आपने सीधे सीधे राजनीतिक तोहमत बना दिया। मान्यवर, अगर ये राजनीतिक तोहमत की बात होती तो जो आप राशन की किटें बांट रहे हैं मोदी जी का नाम है, बात तो यही है कि आप प्रचार कर रहे हैं कोरोना में, हम नहीं। हम तो मजदूरों को लाने के लिए जो मदद हो सकती है लगातार कर रहे हैं। हमारी नेता प्रियंका गांधी ने आप योगी जी से कहा कि आपको जहां पर मदद की जरूरत होगी कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है, और हम करके भी ला रहे हैं। सत्यपाल जी इस बात की प्रमाणित है। बताइए प्रदीप जी, आप बताइए, हम आपके साथ कदम से कदम मिला खड़े हैं। प्रदीप जी बताइए क्या स्थिति है? शेखर भाई, माननीय विधायक जी एक बहुत अनुभवी व्यक्ति है, बड़े सम्मानित है। इन्होंने एक ऐसी बात कही कि सहयोग कौन नहीं, मोदी जी के कहने पर लोग घरों में एक साथ दीपावली पे किसी ने दीपक नहीं जलाया। इतना बड़ा मोदी जी के कहने पे एक साथ 9 बजे ठीक लोगों ने दीपक जलाए। उन्होंने सहयोग मांगा, लोग सहयोग दिया। लेकिन इस फर्रुखाबाद जिला आज तक विपक्षों को बुलाई गई, विपक्षी सहयोग दिया गया। सत्ता पक्ष के लोग जा रहे, सत्ता पक्ष के लोगों के फोन उठे रहे, विपक्ष का कोई सरकारी तंत्र फोन उठाने को राजी नहीं। सहयोग को सहयोग किसका करा जाए? विधायक जी कहाँ तालमेल है, कहाँ एक होकर के चल पाएंगे कदम? हमने आपको यही वजह से बताया। अब हम तीनों लोगों का अलग अलग करके उत्तर देते हैं। जी, नदीम भाई ने ये कहा कि हमारा 5 बीघा खेत है, ये जनता बताएगी। नदीम भाई, उस खेत में आलू बोया है कि गेहूं बोया, ये आप ही बताते हो लेखपाल को, ये कोई दूसरा नहीं बताता है। अगर आप ये जो बात करते हो कि खेत कितना है, ये जान लेगी। जनसंख्या जब होती है, जनगणना जब होती है, तब घर के ही लोग बताते हैं कि हमारे घर में इतने लोग हैं, इतने एडल्ट हैं, इतने माइनर हैं। तो ये बात उन जनप्रतिनिधियों को बतानी चाहिए, चाहे वो प्रधान हो, चाहे बीडीसी हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य हो, चाहे विधायक हो या सांसद हो,
कि कम आप जन- से कम वो जिस मूल गांव में रह रहे हैं, एक मिनट सुन आप लीजिए जनता की बात श्रीमान, कर रहे हैं। जगह मूल जगह पर रह रहे हैं वहां की स्थिति क्या है, और जहां पर जब जब ये पूरे प्रदेश का हाल है इसी तरीके से जब दबाने का काम किया गया है तो ये कोरोना बम फूटा है तभी, अन्यथा ये प्रदेश, डॉक्टर साहब ने अभी कहा था कि विश्व में भारत, और भारत में उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम था, सुरक्षित था, लेकिन जब जब इस तरीके से राजनीतिक मानसिकता के कारण, किसी संकुचित विचारधारा के कारण छुपाने का या दबाने का काम किया गया है, इस बीमारी ने एक महान उसका रूप लिया है, विकराल रूप। इसलिए हम फिर आपसे कहते हैं, प्रदीप जी कहते हैं कि फोन नहीं उठाते, प्रदीप जी आप भी सुनिए, आप अपनी समस्याओं के लिए हमें फोन कर सकते हैं। अगर आपको ऐसी कोई बात लगी थी तो आपने कभी फोन किया क्या? बताइए, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, आपने क्या फोन किया? आपकी व्यक्तिगत समस्याएं होती हैं, आप फोन कर लेते हैं। थाने में कोई पकड़ा जाता है, कल आपने रात के 11 बजे फोन किया कि ताजपुर की चौकी से भला आदमी उठ गया है। आप इस विकराल रूप से लड़ने के लिए आपने हमें एक बार फोन नहीं किया। अगर किया है तो बताइए, ये राजनीतिक मानसिकता नहीं तो क्या है? आपकी विधानसभा मैं की बात कह रहा हूँ, मैं जो बात कह रहा हूँ आपको उदाहरण सहित कह रहा हूँ, एग्जाम्पल सहित प्रमाणित करके। और शुभम जी अभी थोड़े दिन और किए, अभी प्रियंका जी अनुभव नहीं ले पाई हैं तो आप उनका उदाहरण मत दीजिए। अनुभव, राजनीति में अनुभव लेना बहुत जरूरी है। आप जिस सम्मानित परिवार से आते हैं उस परिवार की एक प्रतिष्ठा रही है, उस प्रतिष्ठा के अनुसार अनुभव लीजिए, तब नेतृत्व और सरकार पर उंगली उठाने का काम करिए। सब सरकार बिल्कुल जनहित में कार्य कर रही है और किसी प्रशासनिक अधिकारी में ये हिम्मत नहीं है कि सरकार के दिए हुए निर्देशों का पालन न करे। डॉक्टर साहब, और हमारे दर्शकों से क्या बताना चाहेंगे, क्या हिदायतें देना चाहेंगे, क्योंकि डिबेट अंतिम चरण में है, आप बताइए, और क्या हिदायतें होना चाहिए, दर्शकों को क्या हिदायतें देना चाहेंगे? आप मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ डॉक्टर, देखिए, एक तो ये ना कि चाहे सरकार हो और हम लोग और अधिकारी, ये एक श्रृंखला के रूप में काम करते हैं। अगर अधिकारी काम नहीं करेगा या जनता बीच में उनको सूचनाएं नहीं देगी, जनता सहयोग नहीं करेगी, जनता मास्क नहीं पहनेगी, जनता सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेगी, तो हम लोग किसी तरीके से इस कोरोना से नहीं जीत सकते। ये बहुत लंबी लड़ाई है। देखिए, सरकार ने सब कुछ बता दिया, सीमित संसाधनों में उन्होंने कंट्रोल करके दिखा दिया, उन्होंने यह भी बता दिया कि आगे आपको कैसे जीना है। और रही बात इकोनॉमी के लिए भी वो खोल रहे हैं। जो कंटेंट जोन है उनको छोड़कर वो आपसे कह रहे हैं कि भाई आप बाहर निकलिए, लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग, अपना मास्क लगाना, कैसे हम कोरोना से बचें,